एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो हम साधारण अवकल समीकरण की जो सीरीज है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री यानी कि प्रथम कोटि और उच्च घात के साधारण अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ रहे थे। तो वे अवकल समीकरण जिसमें केवल dy बाई डी आता है, लेकिन इस dy बाई डी की जो पावर है वो एक से ज्यादा होती है, उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो फर्स्ट मेथड जो था वो था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हम p को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने देखा था। तो इस प्रकार से हम गिवन इक्वेशन को फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं और उन एक एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और उन सॉल्यूशन को एक साथ जब हम लिखेंगे तब वो क्या मिलेगा, दिए गए अरेखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल। कुछ एग्जांपल्स देखे थे, आज हम देखेंगे इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर y, यानी कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं, माना दिए गए अवकल समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जो भी हमें इक्वेशन दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री का, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y में सोल्व कर सकते हैं, यानी कि y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड p, क्योंकि तीन ही वेरिएबल तीन ही होते हैं हमारे पास, x y और उसका डेरिवेटिव p। ठीक है, तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड p। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो ये तो हो गया कि हमने जो भी गिवन इक्वेशन थी उसको y के लिए सोल्व कर लिया। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसका x के सापेक्ष। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो क्या होगा आपका, एक नया फंक्शन आएगा फाई जिसमें x होगा, p होगा और p का अवकलन dp अपॉन dx होगा। ठीक है, अब इस dy बाई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। तो p इज इक्वल टू मिल जाएगा फाई एक्स पी dp अपॉन dx। ठीक है, जहां f तथा फाई दो नॉन फंक्शन है, यानी कि ज्ञात फलन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी हम जनरल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको y के लिए सोल्व करना है, y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड p, देन उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा p इक्वल टू फाइव, जो कि फंक्शन होगा x p और dp अपॉन dx का। अब क्या करेंगे इसको, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इसमें p आ रहा है और x आ रहा है, तो ये दो चरों का अवकल समीकरण है। तो समीकरण दो p तथा x में एक साधारण अवकल समीकरण है। माना इसका हल, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम मान लेते हैं कोई होगा f एक्स पी और कांस्टेंट c इक्वल टू 0 से हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास आ रहा है, इसमें सॉल्यूशन में x आ रहा है, p आ रहा है, लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए x और y में। हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 से p को एलिमिनेट कर देंगे। तो समीकरण 1 व 3 से p का विलोपन करने पर समीकरण या दिए गए समीकरण का व्यापक हल प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से और इस मेथड को आगे एक्सप्लोर करेंगे। बट एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि कभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एक स्थिति हमारे पास प्राप्त होगी कि यदि समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन
करने पर p के x के सापेक्ष अवकलन का पद नहीं आता है तो उस फैक्टर यानी कि गुणनखंड को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इस गुणनखंड से आपका सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि विचित्र हल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि आपने अवकलन किया और इस प्रकार की टर्म आ गई, दो टर्म आ गई आपके पास फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, इसमें आपका p dp अपॉन dx नहीं आ रहा है तो हम इस टर्म को छोड़ देंगे, केवल इसको कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर मिलेगा हमें, इससे आपका सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि विचित्र हल मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। जो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तब उसको और डिटेल में देखेंगे। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है आपके पास एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस टू पी वाई। तो यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा है ये इक्वेशन जो है आपका y में सोल्वेबल है। वैसे ये इक्वेशन x में भी सोल्वेबल है, लेकिन अभी हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं y में सोल्वेबल का, तो उसी से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो दिया गया जो अवकल समीकरण है वो है एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस टू पी वाई। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ टू पी वाई इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y इक्वल टू टू पी से डिवाइड कर दूंगा। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ वन अपॉन टू पी एक्स पी स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो y की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन टू को मैं लिख देता हूँ, p से डिवाइड कर देता हूँ, एक्स पी प्लस ए सॉरी एक्स पी माइनस ए एक्स अपॉन, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ये एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन वन दे देते हैं और जो सोल्व किए है उसको इक्वेशन टू। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है। अब बात करते हैं x और p, दोनों ही क्या है, x के फंक्शन है। x तो है ही x का फंक्शन, लेकिन p भी है, तो पहले x का करेंगे तो वन और p एज इट इज प्लस x को कांस्टेंट रखेंगे और p का अवकलन dp अपॉन dx माइनस a, x का करेंगे वन तो a अपॉन p और वन अपॉन p का करेंगे तो माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर और p का अवकलन dp अपॉन dx। तो इस प्रकार से आपको अवकलन करना है। अब इसको हम लिखते हैं dy अपॉन dx को मैं p लिख सकता हूं, तो वन अपॉन टू ये हो गया p माइनस ए अपॉन पी प्लस वन अपॉन टू, मतलब मैं dp अपॉन dx की टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब ये इक्वेशन हमें जो मिलेगी वो पहले मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ, तो p माइनस पी बाई टू प्लस ए अपॉन टू पी इक्वल टू वन अपॉन टू, एक्स को भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो एक्स अपॉन टू वन प्लस ए अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स। पी माइनस पी बाई टू हो जाएगा पी बाई टू प्लस ए बाई टू पी इज इक्वल टू एक्स बाई टू वन प्लस ए बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। वन बाई टू से इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p प्लस ए अपॉन पी इक्वल टू एक्स वन प्लस ए अपॉन पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। अब ये इक्वेशन जो है डीपी p और x में क्या बन गई, एक अवकल समीकरण। तो p और x में अवकल समीकरण है और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स में सोल्व हो जाएगी, यानी कि चरों का पृथक्करण कर देंगे। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, तो पी स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर प्लस
ए डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। इसको पी स्क्वायर प्लस ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि पी स्क्वायर नेगेटिव होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो रियल सॉल्यूशन के लिए मैं इसको लिख देता हूँ 1/p इक्वल टू एक्स अपॉन पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। हमने चरों का पृथक्करण कर दिया, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो p का हो जाएगा log p, log बेस में है, और log x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट रखना है तो उसको मैं log c मानता हूँ। यहाँ से ये आ जाएगा p इक्वल टू सी एक्स। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 मान लेता हूँ। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो p को क्या करना है, विलोपित करना है। p को विलोपित करेंगे समीकरण नंबर 2 की सहायता से। ठीक है, तो समीकरण 2 की सहायता से p को विलोपित करेंगे। तो समीकरण 3 से p का मान 2 में रखने पर इससे क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू, जो आपका इक्वेशन था, इक्वेशन ये है 1/2 px। तो 1/2 p की जगह रख देंगे, यहाँ पर p इक्वल टू क्या है, सी एक्स माइनस ए एक्स अपॉन पी। तो ए एक्स अपॉन पी की जगह रख देंगे सी एक्स। तो यहाँ से y हो जाएगा 1/2 सी एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन सी। तो ये हो जाएगा 2cy इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं 2cy माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, समीकरण, जो कि समीकरण नंबर 1 का व्यापक हल है। ऑल राइट, तो इस प्रकार से हम इक्वेशंस को सोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल है y इक्वल टू 2px प्लस फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वायर। तो ये तो सीधा ही y में दे रखा है, तो दिया गया कल समीकरण ये है y इज इक्वल टू ट्वाइस पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब y जो है वो x और p में सेपरेट किया गया है, तो समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो y का अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स, 2p x का हो गया 1 प्लस 2x का हो गया dp अपॉन dx प्लस f का डेरिवेटिव f डैश एक्स पी स्क्वायर, और फिर एक्स पी स्क्वायर का करेंगे, पहले एक्स का करेंगे तो पी स्क्वायर, एक्स का 1 हो गया, पी स्क्वायर एज इट इज, और पी स्क्वायर का हो गया 2p, और p का dp बाई dx। ये आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मैं dy बाई डी एक्स को p मान लेता हूँ, तो p इक्वल टू हो गया 2p प्लस 2x dp बाई डी एक्स प्लस f डैश एक्स पी स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2px dp बाई dx। यहाँ से हम इसको करते हैं, तो मैं जो p है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा p प्लस 2x dp बाई dx प्लस f डैश एक्स पी स्क्वायर p स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी एक्स dp बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसको ये काम करते हैं हम, इसको फैक्टर में रिड्यूस करते हैं। तो फैक्टर में कैसे रिड्यूस करेंगे, dp बाई डी एक्स के टर्म को अलग लिख देंगे और पी स्क्वायर वाली टर्म को अलग। तो ये हो जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ p, पहले तो एक बार इसको मैं जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेता हूँ, यहाँ से p कॉमन आ रहा है, तो p f डैश एक्स पी स्क्वायर हो गया
और p कॉमन लिया तो p प्लस 2x dp बाई dx बच गया इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। p प्लस 2x dp बाई dx, यहाँ से पूरा ये कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1, तो 1 प्लस और ये बचेगा p f डैश एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास ये सिनारियो मिल गया है आपको। अब जैसा कि मैंने नोट लिखा था कि अगर किसी फैक्टर या गुणनखंड में अगर p का डेरिवेटिव नहीं आता है तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि इससे हमें मिलेगा सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल। तो हम क्या लेंगे कि यहाँ 1 प्लस पी एफ डैश एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू 0 से विचित्र हल प्राप्त होता है। व्यापक हल के लिए हमें निकालना है व्यापक हल, तो उसके लिए क्या होगा, p प्लस 2x dp बाई dx इक्वल टू 0। अगर मान लो आपको कहे कि आपको सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो उस केस में आपको इस फैक्टर को भी 0 करना पड़ेगा। अभी हमें नहीं निकालना है, तो हम इस फैक्टर से p और x को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x dp बाई dx इक्वल टू माइनस p। अब चरों का पृथक्करण कर लेते हैं, तो dp अपॉन p इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन 2x। समाकलन करते हैं तो इसका हो जाएगा log p इक्वल टू माइनस 1/2, 1 अपॉन एक्स का log x प्लस एक कांस्टेंट रखेंगे log c। तो काम करते हैं, ठीक है, अभी के लिए इसको एज इट इज रखते हैं। पहले मैं log की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log x की पावर माइनस 1/2, एक्स की पावर माइनस 1/2 यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स। एक्स की पावर 1/2 होता है रूट एक्स, और माइनस है इसलिए 1/√x हो जाएगा। तो यहाँ से p इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन रूट एक्स। ये हमें p की वैल्यू मिल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हमें चाहिए व्यापक हल, तो p की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन से रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था, y इज इक्वल टू 2px, p की जगह रखेंगे c अपॉन रूट एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2c रूट एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, फंक्शन ऑफ c स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, व्यापक हल, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी इक्वेशन दे रखा है जिसको हम y में सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या निकाल सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू एक्स प्लस ए टेन इनवर्स p। इसको सॉल्व करते हैं, तो दिया गया अवकल समीकरण है y इक्वल टू एक्स प्लस ए टेन इनवर्स p। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जो कि सीधा सीधा में दे रखा है कि y में सोल्वेबल है। तो समीकरण 1 का करेंगे अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स, फिर है x का अवकलन हो गया 1 प्लस ए। पहले करेंगे टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर हो गया, और फिर p का डेरिवेटिव dp अपॉन dx। तो dy बाई dx को मैं लिख सकता हूँ p प्लस
वन प्लस ए अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। इसको मैं लिख दिया p माइनस वन इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। अब ये समीकरण है, इसको सॉल्व करना है हमें, तो p और x को अलग अलग कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन पी माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस पी स्क्वायर लिख देते हैं, पी स्क्वायर प्लस वन लिख देते हैं डी पी। अब इसका कर देते हैं समाकलन, तो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन हो गया x, a को कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन p माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन एंड डी। अब हमें क्या करना है, इस टर्म का समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। तो आंशिक भिन्न में इसको चेंज करेंगे, तो आंशिक भिन्न क्या होते हैं, तो मैं मान लेता हूं इसको वन अपॉन पी माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन। इसके दो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर होगा p माइनस वन और एक फैक्टर होगा p स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको कांस्टेंट a मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ bp प्लस c। ठीक है, आपने जब आंशिक भिन्न पढ़े होंगे तो अगर इस प्रकार का फैक्टर होता है ax प्लस b यानी कि लीनियर फैक्टर, तो उसको हम लिखते हैं ax प्लस b। सेम अगर मान लो cx प्लस d होता है तो प्लस में b अपॉन cx प्लस d, इस प्रकार से लिखते हैं लीनियर फैक्टर को। और अगर आपके पास लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, जैसे वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होता है, तो उसको हम ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी से लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा p माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा a पी स्क्वायर प्लस वन प्लस बी पी प्लस सी पी माइनस वन, ये बराबर है दोनों, तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपस में कैंसिल हो जाती है। वन इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस वन प्लस बी पी प्लस सी पी माइनस वन, ये बनेगा। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो p इक्वल टू जीरो रखने पर, p इक्वल टू जीरो रखने पर क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो a और p इक्वल टू जीरो रखेंगे, ये टर्म जीरो माइनस c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन। ठीक है, अब इसके बाद में और क्या करते हैं, p इक्वल टू वन रखते हैं। p इक्वल टू वन रखने पर, p इक्वल टू वन रखने पर ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, टू ए इक्वल टू वन, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, वन बाई टू। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है, a की वैल्यू मिल गई है, जिससे c की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो c की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस ए माइनस वन, इस इक्वेशन से c इधर आ जाएगा और माइनस वन इधर आ जाएगा। a की वैल्यू है वन बाई टू, तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टू, तो c इज इक्वल टू मिल गया माइनस वन बाई टू। अब बात करते हैं b की, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से आप काम कर सकते हैं इसमें, हाँ, दोनों पक्षों से पी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों इक्वेशन लिख देते हैं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, इसको तीन मान लेते हैं। समीकरण तीन की दोनों पक्षों से पी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों से पी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो देखो यहाँ पर कोई पी स्क्वायर का गुणांक नहीं आ रहा, तो पी स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर पी स्क्वायर का गुणांक है ए, तो यहाँ से ए आ जाएगा, प्लस यहाँ देखोगे तो पी स्क्वायर का गुणांक कब आएगा, जब ये बीपी जो है मल्टीप्लाई होगा पी से, तो बीपी इंटू पी हो गया बी पी स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि b इज इक्वल टू हो गया माइनस ए
और a की वैल्यू है 1/2, तो b की वैल्यू भी हो जाएगी -1/2। तो ये हमने a b c और d, a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अतः जो आपका ये जो फैक्टर बनेगा 1/p-1 p स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2p-1 प्लस bp प्लस c। b की वैल्यू कितनी है, b और c दोनों की वैल्यू 1/2 है माइनस का, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, मैं इसको लिख दूंगा -1/2। ये हो जाएगा आपका p प्लस 1/p स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। तो इसका प्रयोग करेंगे हम समाकलन में, तो समाकलन 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो समीकरण 2 व 4 से तो x बराबर हो जाएगा, a तो बाहर था हमारा, और ये जो टर्म आ रही थी इसकी जगह ये पुट कर देंगे हम 1/2 p-1 माइनस, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ या फिर अभी तो साथ ही लिख देते हैं, 1/2 p+1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस इंटू dt। अब मैं 1/2 को बाहर रख ले हूँ, तो a/2 हो गया, 1/p-1 हो गया, और इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो -p/p स्क्वायर प्लस 1 -1/p स्क्वायर प्लस 1। अब कर देते हैं इसका समाकलन, तो a/2 बाहर है, 1/p-1 का समाकलन हो गया log p-1, इसका हो गया 1/2 log p स्क्वायर प्लस 1। कैसे हुआ, इसको t मानेंगे p स्क्वायर प्लस 1 को, तो 2p dp इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, हमें चाहिए p dp, तो ये हो जाएगा 1/2 dt, और समाकलन चेंज हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 dt, तो 1/2 log t हो जाएगा, और t की जगह वापस पुट कर देंगे p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये समाकलन हो गया, डायरेक्ट समाकलन हो गया इसका, और 1/p स्क्वायर प्लस 1 का हो गया tan इनवर्स p, और प्लस कांस्टेंट आपका c। तो इस प्रकार से आपका समाकलन हो गया। अब ये x की वैल्यू आ रही है यहाँ से, बट हम यहाँ से p को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ना एक से कर पाएंगे, एक क्या था इक्वेशन इस प्रकार से tan इनवर्स p आ रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है हम tan इनवर्स p की वैल्यू निकाल लें, लेकिन log की कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब भी इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हम x और y को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, तो x पैरामीट्रिक फॉर्म में हो गया और y भी पैरामीट्रिक फॉर्म में हो गया, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। समीकरण 1 व 2 मिलकर, इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, मिलकर व्यापक हल प्रदान करते हैं। तो हमने 3 प्रकार के क्वेश्चंस देख लिए, एक जो था बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से हो रहा था कि आप y में सोल्व करो, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x p, इसका डेरिवेटिव करो तो p इज इक्वल टू सम अदर फंक्शन आ जाएगा, उसको सॉल्व करके p और x में एक सॉल्यूशन निकालो, p और x में सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों से हम क्या करते हैं, y p को एलिमिनेट कर देते हैं, तो x और y में एक सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि हमारा होगा व्यापक हल। सेकंड प्रॉब्लम जो थी वो भी लगभग सिमिलर थी, बस उसमें एक फैक्टर ऐसा आ रहा था जिसमें हमारा dp/dx नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया कि उस फैक्टर को हमने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि उससे मिलता है हमें सिंगुलर सॉल्यूशन, हमें जो है सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो हमने अदर फैक्टर को जीरो कर दिया और उससे सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड भी हमने सिमिलर किया, बट प्रॉब्लम क्या आई कि x ये जो आपका सॉल्यूशन है इसमें हम p को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, और p को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन देंगे, तो यानी कि x जो होगा फंक्शन होगा आपका p का, x इज द फंक्शन ऑफ p, और y जो होगा फंक्शन ऑफ x कोमा p। तो इस प्रकार से आपका कंबाइंड रूप से सॉल्यूशन को दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं हम, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई पी। तो दिया गया आपका समीकरण है आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर एक्स। यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो y हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन पी प्लस पी एक्स। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसका मैं कर देता हूँ x के सापेक्ष अवकलन, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स स्क्वायर का हो गया 2x अपॉन पी, यानी कि 1 अपॉन पी को कांस्टेंट रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन पी का हो गया माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और p का dp अपॉन dx प्लस p को कांस्टेंट x का 1 प्लस x को कांस्टेंट p का dp अपॉन dx। dy बाई dx को मैं लिख सकता हूँ p, तो p इक्वल टू 2x अपॉन पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर dp अपॉन dx प्लस p प्लस एक्स dp अपॉन dx। p से p कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचेगा 2x अपॉन p माइनस dp अपॉन dx को मैं कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें इक्वेशन जो मिलेगा, तो यहाँ से हम x को नॉन जीरो रखते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 हो गया तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो मैं x को डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 अपॉन पी हो गया x अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से, तो डी पी अपॉन डी एक्स हो गया डी पी अपॉन डी एक्स, पहले इसको मैं लिख देता हूँ x माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पी। डी पी अपॉन डी एक्स को वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पी स्क्वायर। तो फाइनली डी पी अपॉन डी एक्स जो है वो फॉर्म हो गया 2p अपॉन एक्स माइनस पी। अब बात करते हैं ये सॉल्यूशन जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन जैसी दिख रही है, लेकिन अभी जो है p में इक्वेशन लीनियर नहीं है, क्योंकि p वाली जो टर्म है वो नीचे आ रही है, तो हम इसको dx अपॉन dp लिखते हैं, जो कि होगा x माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो dx अपॉन dp हो गया x अपॉन 2p माइनस p बाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dp माइनस x अपॉन 2p इक्वल टू माइनस p बाई 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2, जो कि एक रैखिक समीकरण है, जो कि एक रैखिक अवकल समीकरण है, जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e टू द पावर x का गुणांक, x का गुणांक है 1 अपॉन 2p dp, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1/2, 1 अपॉन p का हो गया log p, तो ये हो जाएगा आपका p की पावर 1/2 1 अपॉन रूट p। ये इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर, तथा समीकरण 2 का जो हल होगा वो होगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू है p/2 इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी पी। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, तो x अपॉन रूट पी इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/2 रूट पी डी पी, एक्स अपॉन रूट पी इज इक्वल टू माइनस 1/2, पी की पावर 1/2 का समाकलन क्या हो जाएगा, p की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी कि 2/3, p की पावर 3/2 को लिख सकते हैं p रूट p प्लस एक कांस्टेंट, तो यहाँ से रूट p से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस 1/3 p प्लस सी रूट, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया x की फॉर्म में। अब यहाँ से मैं p को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें p को मैं एलिमिनेट डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, तो x जो है वो फंक्शन ऑफ p हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, और y में मुझे फंक्शन ऑफ p लिखना है, तो y क्या है हमारा, ये है कि यहाँ से मैं x को एलिमिनेट कर देता हूँ,
तो समीकरण 1 व 3 से 1 व 3 से y इज इक्वल टू क्या था आपका एक्स स्क्वायर अपॉन पी। तो 1 अपॉन पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो जाएगा सी रूट पी माइनस पी बाई 3 इसका स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू सी रूट पी माइनस पी बाई, तो यहाँ से मैं सी रूट पी माइनस पी बाई 3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से बचेगा 1 बाई पी सी रूट पी माइनस पी बाई 3 और प्लस यहाँ से बचेगा, तो ये हो जाएगा सी रूट पी माइनस पी बाई 3। पी से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये बचेगा सी अपॉन रूट पी माइनस 1 अपॉन 3 प्लस, राइट, ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा y की फॉर्म में पैरामीट्रिक। तो ये हो गया y की वैल्यू, इक्वेशन नंबर में दे देता हूँ 4। तो समीकरण 3 व 4 मिलकर समीकरण 1 का व्यापक हल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। एक थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ये है कि ये जो सॉल्यूशन है y की वैल्यू है, जो लास्ट एग्जांपल था x प्लस टेन इनवर्स में, तो y में x भी आ रहा है और टेन इनवर्स भी आ रहा है। तो पहले x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से x तो हमारे पास आ गया, तो हम जो है यहाँ से इसको थोड़ा सा, तो x तो आ गया और समीकरण नंबर 1 से हम y इज इक्वल टू है x प्लस टेन इनवर्स की, तो इसको लिखेंगे a बाई 2। x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, देन हम सॉल्यूशन लिखेंगे। वैसे तो पहले वाला भी सही था, लेकिन ज़्यादा सही ये रहेगा आपके, प्लस a टेन इनवर्स b। y की वैल्यू क्या थी x प्लस a टेन इनवर्स b और ये c। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो अगर मैं इन दोनों को लिखूं, ये क्या है माइनस a बाई 2 और प्लस मिलके क्या बनेगा a बाई 2। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो ये हो जाएगा a बाई 2 लॉग p माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 लॉग p स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स p और प्लस c। तो ये हमारे पास y हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। और समीकरण 2 व 3 मिलकर समीकरण 1 का व्यापक हल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम y की जो इक्वेशन ये जो हमें मिलेगी, हमने जो सॉल्व किया है x इक्वल टू ये, इससे अगर हम p को विलोपित नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे x को फंक्शन ऑफ p लिखेंगे और y को भी फंक्शन ऑफ p लिखेंगे, और दोनों मिलकर क्या प्रदान करेंगे आपका व्यापक हल, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में भी किया है। x जो था उसको p x से हम इक्वेशन 1 से इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया y को भी p के टर्म में लिख दिया, और ये दोनों इक्वेशन मिलके क्या बनाएंगे व्यापक हल। तो इस प्रकार से हमने वो इक्वेशन देखी जो कि सॉल्वेबल है फॉर y, y के लिए सॉल्वेबल है। इससे पहले हमने देखा था सॉल्वेबल फॉर p। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे सॉल्वेबल फॉर x। ठीक है, सेम रहेगा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जो x है उसको फंक्शन ऑफ अब की बार y और p के फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, अब की बार हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx अपॉन dy, और इसे हम कोई फंक्शन मान लेंगे। तो इस प्रकार से dt अपॉन dy होगा। तो इक्वेशन आपका बनेगा p और y में अवकल समीकरण बनेगा, सॉल्यूशन निकालेंगे तो y p का फंक्शन हो जाएगा, और दोनों से एलिमिनेट करेंगे तो हमें व्यापक हल मिलेगा। तो सेम इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट हम जो मेथड डिस्कस करेंगे उसमें हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।